नमस्कार। आप सभी को शरद पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि शरद पूर्णिमा आ रही है और शरद पूर्णिमा के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कब है, पर हमने आपको बताया था कि हम आपको एक स्पेशल पूजा बताने वाले हैं जो इस दिन करनी ही चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी, क्योंकि ये जो शरद पूर्णिमा है ये कोजाग्रही पूर्णिमा भी है। कोजाग्रही पूर्णिमा किस प्रकार से, इस दिन रात्रि को माँ लक्ष्मी और देवराज इंद्र पृथ्वी पर आते हैं और वो देखते हैं कि कोजाग्रही कोजाग्रही कोजाग्रही, अर्थात कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है। जो जाग रहा होता है ना, और जो माता की भक्ति कर रहा होता है, विधि विधान से पूजन कर रहा होता है, उसे वो इतना धन देती हैं, उसके सारे दुख हर लेती हैं, उसे प्रभु का इतना आशीर्वाद प्राप्त होता है कि वो जन्मों जन्मों के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली और अमीर हो जाता है। उसके जीवन की सभी परेशानियां माँ हर लेती है। तो इसीलिए आज हम आपको बताएंगे पूजा विधि क्या है। जैसा हमने कहा भी था कि ये विशेष दिन है और इसकी पूजा विधि जो हम बता रहे हैं वो पद्म पुराण के अनुसार बता रहे हैं। ये जो पूजा विधि है कोई मनगढ़ंत तरीके से नहीं है, पुराणों के अनुसार है, परंतु इसको हम इस प्रकार से बता रहे हैं कि आप घर में एक सामान्य जन, एक आम आदमी भी पूजा कर सके। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि सामान्य जन, जिसको बहुत अधिक नहीं पता है पूजा पाठ के बारे में, वो भी कम से कम सामग्री के साथ इस दिन का पूजा कर सके और इस पूजा से लाभ ले सके, माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। क्योंकि ये जो पूर्णिमा का दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन आप छोटी सी पूजा करके, जो साधारण सामग्री है उसके साथ पूजा करके अपने जीवन को संवार सकते हैं, अपने जीवन की सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो अब पूजा आरंभ करते हैं। बहुत साधारण सी पूजा है। देखिए, यहाँ पे हमने कलश स्थापित किया, कलश को हमने तिलक कर दिया है, मौली बांध दी है, ये आपको कर लेना है। उसके ऊपर पंचपल्लव, पंचपल्लव में आप पान के पत्ते रख सकते हैं, आम के पत्ते रख सकते हैं, आप इसके अलावा पीपल या बरगद के पत्ते भी रख सकते हैं, वो रखिए। पूर्ण पात्र रखिए। पूर्ण पात्र में माँ को आसन देने के लिए हमने अक्षत रखे हैं, पुष्प रखे हैं, उसके ऊपर माँ को आपको स्थापित करना है। अगर आपके पास माता की प्रतिमा ना हो तो आप इसके स्थान पर सुपारी स्थापित कर सकते हैं या फिर हल्दी को भी आप माता के रूप में स्थापित कर सकते हैं। कलश जो है ना, कलश के अंदर कुछ वस्तुएं डाली जाती हैं जिनको आपको अवश्य रूप से डालना है, क्योंकि हम डाल चुके हैं, हिला नहीं सकते। इसमें आपको हल्दी की गांठ अवश्य डालनी चाहिए, एक सिक्का डालना चाहिए, चांदी का सिक्का हो तो उत्तम है। इसके अलावा 2 लौंग, 2 इलायची और जो सामग्री हमने पहले भी आपको बताई है उनको इसके अंदर डालना चाहिए। उसके बाद कलश स्थापित करना चाहिए। कलश के नीचे थोड़े से अक्षत रख दीजिए आसन के रूप में, ये अक्षत है। और उसके बाद कलश को धागा, तिलक हो गया, पंचपल्लव, पूर्ण पात्र, उस पर माता लक्ष्मी को स्थापित कर दिया। इसके साथ अब हमें यहाँ पर स्थापित करना होता है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का जो बाल रूप है लड्डू गोपाल जी, वो हमने यहाँ पे स्थापित किए हैं। उन्हें भी आसन देने के लिए अक्षत आपको अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि वो वस्त्रों के अंदर हैं तो वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। भगवान को आसन दीजिए, उनको स्थापित करेंगे, ये भी सभी के घर में होता है। फिर आप एक दीप प्रज्वलित करेंगे। दीप जब प्रज्वलित करेंगे उसे भी आपको आसन देना है और आसन देके दीप प्रज्वलित करना है। धूप, दक्षिणावर्ती अगर आपके पास शंख हो तो उसको स्थापित कीजिए, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, परंतु अगर हो तो लक्ष्मी जी के पूजन में उसकी बहुत अधिक महिमा है। इस प्रकार से देखिए, ये वो चीज़ें हैं जो सामान्य जन के घर में भी होती हैं। इस प्रकार से आपको ये चारों पांचों चीज़ें स्थापित कर लेनी है। इसके बाद हम बहुत साधारण तरीके से इसकी पूजा करेंगे, बहुत साधारण विधि से आपको पूजन करेंगे। ये जो पूजन कर रहे हैं पंचोपचार द्वारा करेंगे, अर्थात सिर्फ 5 चीज़ों से ही पूरा जो पूजन है वो हो जाएगा। और ये शास्त्र अनुसार है, शास्त्रों में जो प्रावधान है। देखिए क्या है सामग्री जो आज लगने वाली है। कुमकुम, ये हल्दी, चंदन, पुष्प और मौली, ये चीज़ें लगनी है। इसके अलावा एक दीपक लगेगा और ये खीर, क्योंकि खीर की भोग लगेगा। आप जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन जो है रात्रि को खीर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है और उसके बाद आपको ये पूजन करना है, तो ये खीर का भोग लगेगा। और उसके बाद हम करेंगे जलार्पणी।
तो ये यहाँ पर जलाचमनी रखी है। तो पूजा के आरंभ में हमें इस आचमनी से 3 बार आचमनी करनी है, जलाचमनी करनी है। आप 3 बार जब आचमनी करेंगे तो आपको 3 बार किसी भी भगवान का नाम लेना है, चाहे श्री हरि विष्णु लें, गोविंद लें, जो भी आप नाम लेना चाहें। 3 बार आप जल पी लेना और उसके बाद चौथी बार में आप हाथ धो लेना। उसके बाद अपने सिर पर आप तिलक लगाना चंदन से, उसके बाद फिर हाथ धोइएगा। अब हम पूजन करेंगे। पूजन बहुत ही सिंपल बताया जा रहा है आपको, ताकि सभी लोग जो है वो सामान्य रूप से कर सकें। सबसे पहले आप गणेश जी को स्मरण कीजिएगा। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। इस प्रकार से गणेश जी को स्मरण कीजिए और पूजा की हम आप शुरुआत कर चुके हैं। पंचोपचार जो पूजन है, देखिए वो क्या होता है कि उसमें होता है 5 चीज़ों से पूजन, इसे कहते हैं पंचोपचार पूजन। और ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये शास्त्रीय हम आपको तरीका बता रहे हैं। पंचोपचार में सबसे पहले चंदन होता है, तो आप सबसे पहले भगवान को चंदन लगाएंगे। इसमें सामान्य जन को किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं होती। आप सिर्फ और सिर्फ नमो नारायणाय, ओम 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 नमो नारायणाय, ये मंत्र, क्योंकि भगवान का जो नाम है वो अपने आप में मंत्र है, इसीलिए। अब उसके बाद हम भगवान के चरणों में कुमकुम अर्पित करेंगे। हम लोग कुमकुम अर्पित करेंगे। मंत्र वही रहेगा, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। उसके बाद तीसरी जो चीज़ है वो हल्दी है, वो आपको हल्दी लेनी है। हल्दी भी भगवान को अर्पित करनी है। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। ये हमने पहला उपचार था हमारा, हमने तिलक लगाया और हल्दी कुमकुम चंदन लगाया, ये पहला उपचार। अब दूसरे उपचार पे हम चलेंगे। तो दूसरा उपचार आएगा और उसमें भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प अर्पित करने के लिए भी आपको सिर्फ बोलना है ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। देखिए मंत्र सभी के लिए अलग अलग हैं और हम आपको यहाँ पे मंत्र में बोलेंगे भी तो क्या है कि साधारण जन जब करेंगे ना तो हम उनको कैसे मंत्र में करेंगे, साधारण जन कर नहीं पाएंगे। इसीलिए जिस विधि से आम आदमी भी कर सके, तो आप प्रेम से पुष्प अर्पित कीजिए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ये हमने अब दूसरे उपचार से पूजन किया। तीसरे उपचार में भगवान को धूप दिखाया जा रखा है। तो धूप जो दिखाते हैं हम भगवान को, हमने यहाँ धूप जला रखा है। मंत्र आपको पता ही है, ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। चौथा उपचार, उसमें हमें दीप दर्शन कराना होता है। तो इसमें आप ऐसे भगवान को दिखा दीजिए, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ये माता को आप दीपक दिखाएंगे, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ये हमने 4 उपचार से पूजन कर लिया। अब आखिरी जो उपचार है उसमें भगवान को भोग लगाया जाता है। तो भोग लगाने के लिए हमने खीर जो है पहले से ही रखी है हमारे पास, उस खीर से हम भोग लगाएंगे। और ये जो खीर होगी ना, ये खीर वो रखनी है आपको जो हमने चंद्रमा की चांदनी में रखी थी। चंद्रमा की चांदनी में हमने खीर रखी है और उसके बाद हम इसको लेके आए हैं भगवान के लिए। इसमें 2 कटोरी अलग अलग रखनी है। मैंने यहाँ पे अभी एक ही रखी है क्योंकि मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। एक भगवान को खीर रखेंगे, एक खीर रखेंगे आप माँ को। अब आप ये भी कह सकते हैं कि भाई आपने भगवान का पूजन किया है, माँ का पूजन किया है। हमने तो बताया था कि इस दिन इंद्रदेव भी होते हैं, तो इंद्रदेव का क्यों नहीं पूजन किया? देखिए, जहाँ भगवान आ गए वहाँ सभी देव आ गए। जब साक्षात भगवान यहाँ बैठे हैं तो फिर अलग से इंद्रदेव की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पर भगवान स्वयं साक्षात विराजमान हैं और हम इस प्रकार से
भोग लगा रहे हैं आप। तो ये आपने भोग रख दिया। अब उसको 3 बार ऐसे जल से ऐंच देना है, इस प्रकार से 3 बार जल से ऐंच देना है। और अब हमें भोग लगाना है। तो आपको मंत्र या पता है तो मंत्र बोलिएगा। अगर मंत्र ना पता हो तो आप सामान्य रूप से भगवान से भोग का निवेदन कीजिए कि हे प्रभु आइए, पधारिए और मेरा भोग स्वीकार कीजिए। हे प्रभु आइए, पधारिए और मेरा भोग स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से भगवान को हाथ जोड़ के निवेदन कीजिए कि भगवान आएँ और भोग लगाएं। भगवान को निवेदन करिए। अगर मंत्र बोलना चाहते हैं तो मंत्र बोल सकते हैं आप। मंत्र इस प्रकार से ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम ध्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। तो आप इन मंत्रों को बोल सकते हैं। अन्यथा आप हाथ जोड़ के भगवान से भोग का निवेदन कीजिए। गुनगुना सकते हैं आप कि आओ जीमो मेरे मोहन, भोग लगाओ मेरे मोहन। इस प्रकार से आप गुनगुना सकते हैं अगर गुनगुनाना चाहते हैं तो इस प्रकार से अब आप भोग लगा दीजिएगा। भगवान जो है ना वो मंत्र के भूखे नहीं है, भगवान प्रेम के भूखे हैं। इसीलिए आप भगवान को प्रेम से भोग लगाइए। भगवान को प्रेमास्पद कहा जाता है क्योंकि भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे हैं, प्रेम के। भगवान को प्रेम प्रिय है। आप भाव से भगवान को भोग लगाएंगे ना तो अवश्य ही भगवान उसको ग्रहण करेंगे। देखिए हमने जो भी इसमें प्रयोग किया है, चाहे पुष्प है, चाहे वो खीर है, चाहे यहाँ पर बाकी जो सामग्री है, वो सभी सामग्री एक समय के बाद समाप्त हो जाएगी, खराब हो जाएगी। परंतु क्या भाव, हमारा जो मन है, जो हमने मन से भगवान की पूजा की है, वो मन कभी खराब नहीं होगा। भगवान को हम क्या अर्पित करेंगे? भगवान स्वयं लक्ष्मीपति हैं, उनको हम क्या अर्पित कर सकते हैं? तो इस प्रकार से हमने ये पंचोपचार से भगवान का पूजन किया है, जो कि पूर्ण रूपेण शास्त्रीय तरीके से है और सामान्य जन आप कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं इसमें जो भी चीज़ें हमने प्रयोग की हैं वो सभी घर में उपलब्ध होती हैं। अब इस पूजन के बाद आपको आरती करनी है। आरती जलाइएगा, भगवान की आरती कीजिएगा। आप ओम जय जगदीश हरे आरती कर सकते हैं। अन्यथा आप सिर्फ 5 या 7 बार भगवान को आरती घुमाइएगा। अगर आपके पास कोई भी आरती ना हो तो 5 बार या 7 बार आप आरती घुमाएं। और अगर आपको आती है ओम जय जगदीश हरे या जय लक्ष्मी माता वाली तो आप वो आरती बोल सकते हैं। और नहीं आता हो तो आप सिर्फ कपूर की आरती घुमाइएगा 7 बार और ये आरती नीचे रख दीजिएगा। आरती नीचे रखने के बाद आप उसको शीतलीकरण करेंगे। शीतलीकरण कैसे करेंगे? जो हमने जल आपको दिखाया था ना, ये जो जल है ना, जल, ठीक है, इससे इस प्रकार से इसका अर्थ ये है कि कौन जाग रहा है? माँ लक्ष्मी और इंद्रदेव जब आएंगे। और अगर आप निशित काल में माँ लक्ष्मी की इस प्रकार से विधि विधान से पूजा करेंगे ना तो अवश्य ही आपके जीवन की सारे कष्ट माँ हर लेंगी। अवश्य ही माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा कोई और सवाल आपके पास हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। खीर के बारे में भी हमने वीडियो बनाया है, उसको भी देखें कि खीर आपको किस प्रकार से रखनी है, क्या उसका विधान है, उसको देखना भी आप ना भूलें। इस पूजा विधि का लाभ उठाएं। ये वीडियो हमने बड़ी मेहनत से सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि सामान्य जन माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद को प्राप्त कर सके और इस जो चमत्कारी शरद पूर्णिमा है इसको जान सके। इसमें जो विधि हमने बताई है, कुछ विधि नारद पुराण से आती है, कुछ विधि पद्म पुराण से आती है। पूजा विधि ये जो ली गई है पंचोपचार से, ये नारद पुराण से ली गई है जो कि वर्णित है उसमें। तो इस प्रकार से आप माता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। भगवान सबका कल्याण करें। आप कृपया वीडियो में अवश्य कमेंट करें। जय माता दी, जय श्री कृष्ण। और फिर से मिलना चाहते हैं, अच्छी जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। भगवान सब पर मेहरबान रहें, भगवान का सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो और सबका कल्याण हो। जय श्री कृष्ण।